Hello everyone, this is Salman Sufi. Don't forget to catch my show with none other than Sophiya Anjam on S Stories. Assalamu alaikum, ladies and gentlemen, boys and girls. Welcome to yet again another edition of the S Stories right here on Sophiya Anjam's official YouTube channel. And of course, as the slogan says, keep the spirit alive. Every Friday 7 बजे आपसे मुलाकात होती, कोई ना कोई गेस्ट आते हैं, कोई ना कोई अच्छी बात हम आपसे कर रहे होते हैं. अच्छा, so this time around, I was in conversation recently with a gentleman whom I'm actually quite fond of. I really do respect his ideas, his viewpoints, his ideology. And उन्होंने एक ऐसा topic उठाया जो कि टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरे दिल के बहुत करीब था, बिकॉज आई लव ट्रैवलिंग एंड बीइंग इन द मीडिया साइड फॉर अ रियली लॉन्ग टाइम. मैं जब भी जाती थी डिफरेंट शहरों में, गाँव में, इवन आउट ऑफ द कंट्री फॉर दैट मैटर, फॉर मी एज अ वुमन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट माई प्रिवेसी इज़ रिस्पेक्टेड ए एंड बी आई गेट प्रॉपर हाइजीन. तो मैंने जब देखा दैट दिस जेंटलमैन हैज़ बिन वर्किंग इन द सोसाइटी फॉर वेरी लॉन्ग एंड हिज इनिशिएटिव कॉल्ड साफ बात इज़ अबाउट समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड रेलेवेंट इन पाकिस्तान. क्लीन पब्लिक टॉयलेट्स, जो कि आपका और मेरा हक है, हमारा राइट है, मगर अनफॉर्चुनेटली हमें ये सहूलत जो है मुयसर नहीं है. प्रेजेंटिंग सलमान सूफी. अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग, हाउ आर यू? Good. I see the mask is up. Yes, the mask has to be up because COVID is resurging, so just making sure everyone gets the message, wear your masks. Love that. So how have you been doing? What's been happening? Nothing, busy. COVID slowed things down a little bit, lekin alhamdulillah we're back on track. We launched like 3 projects right after COVID, and now we're working on a couple of more, so things are going good. Fantastic. Actually, just to give a little bit of an introduction, he is an entrepreneur, of course, and he's been an activist for a while. Social change is something that you believe in, yes? And I love the fact that you've taken up so many interesting initiatives pertaining to women empowerment as well. So let's take a trip down the memory lane and talk about your childhood. Salman Sufi कहाँ से आए हैं और क्या करते आ रहे हैं सालों से? Salman Sufi लाहौर से ही आए हैं, और I mean like living in Lahore, born and bred in Lahore, educated in Lahore. और यहाँ पे पाकिस्तान में आप जब रहते हैं तो यू सी द डिस्पैरिटी एंड यू सी कि भाई जिस तरह औरतों को सेकंड क्लास सिटीजन रखा जाता है. और जो सबसे ज़्यादा बात जो डिस्टर्ब मुझे करती थी वो ये कि ये इनग्रेन्ड ऐसी हो गई हुई है कि औरतों को खुद नहीं पता चलता अब कि उनके राइट्स ट्रैम्पल हो रहे हैं. दे हैव एक्सेप्टेड दैट फैक्ट. दे डोंट नो एंड दे हैव एक्सेप्टेड इट, और अनफॉर्चुनेटली उनके घर से इनग्रेन्ड होता है, सो दे डोंट नो कि भाई देयर राइट्स आर बीइंग ट्रैम्पल्ड. तो फिर आई डिसाइडेड कि लेट्स डू समथिंग अबाउट इट एंड लेट्स डू सम मीनिंगफुल प्रोजेक्ट्स जो कि एक्चुअल ऑन ग्राउंड पे चेंज ला सकें. सो रादर देन गोइंग ऑन अ सेमिनार और अरेंजिंग सेमिनार्स एंड कॉन्फ्रेंसेस, लेट्स स्पेंड दैट मनी एंड एनर्जी ऑन समथिंग व्हिच अगर आप करें तो उसी वक्त आपको उसका रिजल्ट नजर आए. And I love it. So you're not just having a drawing room discussion, having a cup of coffee with your friends, but you're actually doing something tangible. So let's talk about the first project that you were a part of. Sure. We started the first one was with women empowerment. I drafted the Punjab Protection of Women Against Violence Act. Fantastic. With the previous Punjab government. Fantastic. So it got passed. So that was a historic act. And I remember that. Yes, it was very fortunate that we were able to push through. उसमें बहुत रेजिस्टेंस थी. फिर हमने सेंटर खोला, साउथ एशिया का पहला वायलेंस अगेंस्ट वुमेन सेंटर, जहाँ पे तमाम जो जस्टिस के डिपार्टमेंट्स हैं, पुलिस है, वकील हैं, मेडिकल है, उसके अलावा साइकोलॉजिस्ट है, और उसके अलावा शेल्टर एक ही जगह पे प्रोवाइड किया जाता है. वन स्टॉप. क्योंकि आप देखें टेररिज्म का अलहदा कोर्ट है, वाइट कॉलर क्राइम्स का अलहदा कोर्ट है, तो क्यों ना औरतों का भी एक अलहदा सिस्टम हो, क्योंकि उनके मसाइल डिफरेंट है. तो हमने उसकी सिलसिले में किया. फिर उसके बाद वुमेन ऑन व्हील्स हमने लॉन्च किया, जिसमें हमने औरतों को ट्रेनिंग दी मोटर बाइक्स पे, कि जो एक आसान और सस्ता ट्रांसपोर्टेशन का तरीका है, ताकि उनको किसी हरासमेंट का ना सामना करना पड़े. यू किक योर मोटर बाइक एंड यूर ऑन योर वे, अपने बच्चों को लेके जा रहे हैं, अपनी जॉब कर रही हैं, यू गोइंग टू स्कूल, यू जस्ट गोइंग फॉर अ स्ट्रोल. एंड रिक्लेमिंग पब्लिक स्पेस फॉर वुमेन, जो बहुत ज़रूरी था. एब्सोल्युटली. सो दैट्स द प्रोजेक्ट जो फिर हमने किए. सो दैट्स प्रीटी मच बीइंग द गोल. Lovely. कि चेंज थिंग्स ऑन द ग्राउंड. Absolutely. So that's how you built the foundation as well, which is the Sufi Foundation. So let's talk about your vision for the next 10 to 15 years. What do you have in mind? The vision is pretty simple. Like we work in strategic ways. So जिस तरह हमने mobility पे काम किया, women on wheels, हमने violence against women center पे काम किया. So we're trying to create an ecosystem कि जिसमें औरत पहले तो बाहर जा सके,
अगर वो सेफ तरीके से बाहर जा रही है और खुदा ना खासा कोई मसला आता है तो एक जस्टिस सिस्टम हो सके जो उसकी टेक केयर कर सके, और फिर बाहर जाने के लिए उसको जो जो चीज़ों की ज़रूरत है हम वो प्रोवाइड कर सके। जिस तरह साफ बात का आपने अपने नाम लिया, तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आई एम श्योर यू आर वे अवेयर ऑफ इट मोर देन मी, बिकॉज एज अ वुमन रग के ऊपर जिसे कहते हैं ना वो छेड़ दिया है, क्योंकि अक्सर जब मैं टीवी शोज करती हूँ या कहीं जाती हूँ तो आई dread going to the washroom. Absolutely, and it's horrible because even मैंने देखा है कि इतने एक्सपेंसिव स्टोर्स होते हैं और इतने बड़े बड़े ऑफिस होते हैं, लेकिन उनके बाथरूम्स की इतनी डिस्गस्टिंग सिचुएशन होती है। तो हमारा गोल जो है अगले 10 साल का ये है कि हमने 500 साफ बाथ इंशाअल्लाह पाकिस्तान में इस्टेब्लिश करने हैं। उसके अलावा हमने वुमेन ऑन व्हील्स में अराउंड 50,000 वुमेन को ट्रेन करना है, और इसके अलावा हम जो ये सेंटर्स जो हम बनाते हैं वो हम सिंध में अब दूसरा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वी आर वर्किंग क्लोजली विद द सिंध गवर्नमेंट और हमारी होप है कि हम अगले साल तक ये सेंटर वहाँ पे Fantastic. You mentioned training. What kind of training do you entail? वुमेन ऑन व्हील्स की जो ट्रेनिंग है उसमें हम उनको मोटर बाइक पे ट्रेनिंग देते हैं और सेफ्टी की ट्रेनिंग देते हैं, ताकि एंड यू नो सरप्राइजिंगली द वुमेन दैट वी ट्रेन आर मच बेटर मोटर बाइक राइडर्स देन द गाइज आउट देयर, बिकॉज़ दे नेवर गॉट ट्रेन्ड। सो द वुमेन आर यू नो गेटिंग ट्रेन्ड एंड देन कमिंग ऑन द रोड। Another stereotype dish ticked off the list. That sounds lovely. अच्छा, तो साफ बात की बात करें जो कि आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट और रेलेवेंट एक टॉपिक भी है, तो आपने लाहौर और कराची में अभी इसको खोला, तो कहाँ कौन से एरियाज को टारगेट कर रहे हैं आप कराची में? कराची में हमने स्टार्ट किया लियारी से, जो आपको पता है कि प्रोविस्ड एरिया है, तो हमने वहाँ से स्टार्ट किया। वहाँ पे हमें अमेजिंग रिस्पांस आया, क्योंकि वहाँ पे लोग इतने इस तरह की चीज़ों के उनको नहीं पता था कि भाई इस तरह की आदत ही नहीं है। और वहाँ पे आप इमेजिन करें कि लाइन लगी हुई थी सिर्फ देखने के लिए कि बाथरूम होता कैसे है। तो हमारा गोल ये था कि जो डिवाइड है उसको ख़त्म किया जाए, कि एक जगह है शहर में जिसमें एक घर में 4-4 बाथरूम और एक जगह है जहाँ पे एक बाथरूम ही है और वो भी काम नहीं सही करता। तो हमने लियारी में किया, फिर उसके बाद हमने तारिक रोड पे किया, अब लाहौर में हमने बरकत मार्केट में संडे को किया। क्राउडेड एरियाज हैं सारे के सारे क्राउडेड हैं। हमारा गोल ये है कि उन एरियाज में जाया जाए जहाँ पे हाई कम्यूटर्स हैं, हाई पेडेस्ट्रियंस हैं, और ख़ासतौर पे औरतें जहाँ बसों से उतरती हैं तो फिर उनको ये सहूलत मिले। अच्छा, वैसे एक पॉइंट को मैं ना आई वांट टू टच अपॉन वन पॉइंट, बिकॉज आई रिमेंबर कि ही वाज ओवर ऑन माय रेडियो शो आल्सो अ व्हाइल अगो एंड वी वर टॉकिंग अबाउट दिस, कि मैंने उनको ये बताया कि जब मैं मोटरवे पर सफ़र करती हूँ तो वो जो 50 रुपये मुझे देने पड़ते हैं उसमें मुझे बड़ी खुशी होती है कि वो साफ़ बाथरूम है, मगर अनफॉर्चुनेटली उसी मोटरवे पर उसी जगह पर पब्लिक टॉयलेट्स का कोई हाल नहीं, क्योंकि लोग खुद ख्याल नहीं रखते। वैसे तो सफाई निस्फ़ ईमान है। बिल्कुल, यही जो आपने बिल्कुल यू हिट इट राइट ऑन द हेड, कि सफाई निस्फ़ ईमान की आपको हर जगह पे बोर्ड नजर आएंगे, लेकिन हम खुद उस पर अमल नहीं करते। अब मैं अगर 100 की बजाय 1 लाख साफ बात भी बना लूँ, लेकिन जब तक यूज़र जो हैं, जो हमारे शहरी हैं, वो अंदर जाके इस्तेमाल करके उसको खुद साफ नहीं रखेंगे तो हम कैसे उसको मेंटेन कर सकेंगे। तो ये आपके शो के तहत तवस्सुल से ये पैगाम भी मैं देना चाहता हूँ कि आप जब कोई भी बाथरूम यूज़ करें उसको साफ़ करके निकलें, क्योंकि एक तो आप जरासीमों को फैलने से रोकते हैं और दूसरा आप अगले के लिए आसानी पैदा करते हैं कि वो एक साफ़ सुथरे माहौल में बाथरूम यूज़ कर सकें। अच्छा, यही लोग जो है ना, आई वुड जस्ट से दैट द सेम पीपल व्हेन दे गो अब्रॉड आउट ऑफ पाकिस्तान दे फॉलो द रूल्स एंड दे आर वेरी केयरफुल। आई थिंक इट्स ऑल्सो अ लॉट टू डू विद द सिस्टम। निज़ाम जो होता है किसी भी मुल्क का, शहर का या ऑर्गेनाइजेशन का, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इस गवर्नमेंट के साथ, पंजाब गवर्नमेंट के साथ आपकी कैसी रिलेशनशिप रही है फॉर योर प्रोजेक्ट? पंजाब गवर्नमेंट की जब हम पिछली पंजाब गवर्नमेंट से शहबाज शरीफ साहब वाली, उसमें तो हमें अनप्रेसिडेंटेड सपोर्ट मिली थी। लाइक हमारे जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, लाइक हमें इतनी ज़बरदस्त सपोर्ट थी कि हम प्रेजेंट करते थे और हमारी अप्रूवल आ जाता था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी वो उतनी सपोर्ट मुझे नहीं मिल रही। ये साफ बात में लोकल गवर्नमेंट जो हमारे कमिश्नर हैं लाहौर के, उन्होंने काफ़ी सपोर्ट की है। तो उन्होंने हमें परमिट्स भी दिए हैं, उन्होंने हमें सारी परमिशंस भी दी हैं टू डिप्लॉय देम। लेकिन जो एक टॉप लेवल पे पॉलिटिकल सपोर्ट है वो अभी इतनी नहीं है, स्टिल पेंडिंग है। और जो आपने बात भी की ना, उसमें एक बहुत बड़ा रोल ये है कि जब तक ओवरऑल आपकी लीडरशिप एग्जाम्पल नहीं सेट करती तो लोग उस एग्जाम्पल को फॉलो नहीं करते। बाहर इसीलिए उसको फॉलो करते हैं क्योंकि उनको पता है कि वहाँ पे जो आपको देखने वाला है, जो आपका इंस्पेक्ट कर रहा है, वो भी वही रूल फॉलो कर रहा है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे ऐसा नहीं है, तो हमें ये चेंज करने की बिल्कुल आई एग्री। एक तो एग्जांपल सेट करना है, दूसरी बात अकाउंटेबिलिटी व्हिच इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, नाउ लेट्स कम टू अ फ्यू ऑफ योर अकम्प्लिशमेंट्स। माशाल्लाह, यू अचीव्ड अ लॉट इन योर लाइफ बिकॉज एज यूजुअल आई वाज स्टॉकिंग माय गेस्ट ऑनलाइन, सो आई सॉ अ फ्यू अवार्ड्स, रियली इंटरेस्टिंग मदर टेरेसा अवार्ड in India, I believe 2-3 years ago. Talk about 2 years ago. Yeah, that was a very nice thing to be acknowledged across the border. क्योंकि मैं जब भी प्रोजेक्ट्स करता हूँ तो मेरी कोशिश यही होती है कि I
include South Asia in it, क्योंकि हमारे जो issues हैं like political divides separately, more or less same, और लोग जो हैं उनकी ज़रूरियात एक ही हैं. तो just because अगर उनका passport blue है और हमारा green है, लेकिन उनकी ज़रूरियात या हमारी ज़रूरियात में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है. उनके लोगों को भी बाथरूम चाहिए, हमारे लोगों को भी बाथरूम चाहिए. तो इंसानियत के लेवल पे आके पासपोर्ट से अबव होके अगर सोचें तो ये चीज़ हो सकती है. एंड आई वाज वेरी फॉर्चुनेट कि उन्होंने इस चीज़ को देखा कि हमने पंजाब में जो काम किया था, तो दे एक्नॉलेज्ड इट एंड दे यू नो आई वाज वेरी ऑनर्ड कि मदर टेरेसा's you know name was attached with my name. And she's such an icon as well, you know, if you talk about her life story. अच्छा, इंडिया में भी बहुत मसले मसाइल हैं टॉयलेट्स के. In fact there was also a film, I think Akshay Kumar की film. Have you seen that film? I saw that film and I was I knew most of the things, but I was just completely shocked to know about all those things that I had no idea about. Absolutely. तो मुझे बताइए कि right now in Pakistan, where do we stand? We are not very far off from where that movie was. अगर आप जाएं इंटीरियर सिंध में जाएं, इंटीरियर पंजाब में जाएं, आप केपी में जाएं, तो वहाँ पे यही सिचुएशन है कि लोग दे हैव टू गो टू फील्ड्स. और ख़ास तौर पे औरतों के साथ जो हरासमेंट के उस तरह के वाक़यात होते हैं वो इसीलिए बिकॉज दे हैव टू गो टू द फील्ड्स टू यूज़ द बाथरूम. और सुबह सुबह उठती हैं ताकि कोई देख ना रहा हो. तो ये एक बिल्कुल ही एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है. और ये बल्कि शर्म का मुकाम है, आई मीन लाइक हमारे लिए, कि हम इतनी बड़ी बातें जब करते हैं टीवी पे बैठ के, और हम इतने बड़े लेक्चर सुनते हैं, वादे करते हैं, लेकिन हमारी असल में ये चीज़ है कि हमारी आज भी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान हैज़ टू गो टू अ फील्ड टू यूज़ द बाथरूम. सो जब तक आप ये फिक्स कर लें तो आई एम प्रैक्टिकली नॉट इंटरेस्टेड इन एनी प्रोमिसेस बाय एनी गवर्नमेंट. First fix the basics and then come talk to me about a vote. जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा. I shouldn't be singing though on you know TV or YouTube for that matter. Okay, so that's all lovely. Now I'm sure that a lot of people would like to get in touch with you as well, and maybe they'd like to volunteer. Is there a way that people can join your team or support you in any way? Absolutely, we are very we always welcome young talent. हमने जब hire भी करते हैं तो we hire people who have very less experience. वो इसीलिए क्योंकि we give them the chance to show themselves, to prove themselves. Right. Because एक जो young generation है उसमें सबसे बड़ा मसला ये कि they have lost faith in the system. With our projects, I'm so happy to tell you this कि जितने भी हमने बच्चियों के साथ काम किया, they now have their faith back in Pakistan कि अगर काम करना चाहो तो काम हो सकता है. It's not just कि काम नहीं हो सकता. तो they can go on our website salmansuffoundation.org, or they can just email us at reachout@salmansuffoundation.org and express their interest, and then we'll get back to them. Lovely. And you're also on Twitter and Instagram as well. Yes, Foundation Sufi is our Twitter handle, and Foundation Sufi is our Instagram. Fantastic, well. Salman. It was really nice chatting with you after about a day's gap because he was over on my show yesterday, which you'll get to sort of hear and watch this much later on. Any famous last words before we say goodbye to you? Just that the message to your viewers कि हमने 1947 से लेकर अब तक जो चीज़ें की हैं उसमें हमारा भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है. अब आप लोगों के वादों को छोड़ें और अब खुद ही आप ये स्टेप लेना शुरू कर दें. अगर आप खुद ही अपने मोहल्ले में भी एक बाथरूम खुद ही बना लेंगे या कोई और भी चीज़ कर लेंगे तो आपको ट्रस्ट में किसी गवर्नमेंट के वादे की, किसी गवर्नमेंट के पीछे भागने की ज़रूरत ही नहीं. बिल्कुल. आई थिंक इन द एंड, इन अ नटशेल, बी योर ओन हीरो. राइट. थैंक यू सो मच, Salman. It was such a pleasure and I wish you all the very best. Really proud of your work. Thank you so much for having me. My pleasure. All right, ladies and gentlemen, it's time for me to say goodbye to all of you. I hope that you enjoyed this edition of the S Stories with Salman Sufi. और आपको टिकट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स भी पता चल जाएंगी. बाद में पैकेज भी दिखाएंगे. मैंने एक कोटेशन कहीं पढ़ी थी that who are we as human beings if we ignore the sufferings of others. तो इसके बारे में सोचिए. आप ये देखिए कि हमारी सोसाइटी में क्या हो रहा है, हम खुद क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं. You know, it's very okay to do the blame game in our society and get away with it. So think about what you do in life and always remember, where there is a will, there is a way. We'll catch you guys inshallah next week. Pakistan, Zindabad. Khuda Hafiz.